favorite sir, and today we'll discuss the part second. Part second is about against the motion. मीन्स जब हमें डिबेट राइटिंग लिखनी हो और जो मोशन जो टॉपिक हमें दिया गया है उसके अगेंस्ट जब हमें लिखना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मैं पहले पार्ट में वो सब चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं। मार्किंग स्कीम इसकी सेम है जैसे पहले थी। फॉर्मेट है 1 मार्क के लिए, कंटेंट 4 मार्क, एक्सप्रेशन है और 5 मार्क्स के लिए, और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स है वो 2.5 मार्क्स है। यानी कि जो एक्सप्रेशन के 5 मार्क्स है वो फर्दर डिवाइडेड है। कोहेरेंस एंड रिलेवेंस ऑफ आइडियाज एंड स्टाइल्स, अगेन इट इज़ ऑफ 2.5 मार्क्स. Let's try to know about what is the debate. Debate is a contest between two speakers or two groups of speakers to show their skills and abilities in an argument over a topic. यानी कि या तो दो लोग हो सकते हैं, दो वक्ता हो सकते हैं, या वक्ताओं के दो अलग अलग समूह हो सकते हैं। उनके बीच की एक प्रतियोगिता होती है जो अपनी योग्यताओं को शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि वो किसी टॉपिक पर कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ फॉर्मल डिस्कशन बिफोर पब्लिक असेंबली और लेजिस्लेचर। लोगों के सामने ये एक फॉर्मल डिस्कशन है, विचार विमर्श है। यानी कि आप कैजुअली बात नहीं करते हैं, जो भी आप बताते हैं फॉर्मली बड़ी आदर सम्मान के साथ और प्रॉपर सेंटेंसेस यूज़ करके आप बताते हैं। इट इज़ ए परसुएसिव मैनर ऑफ स्पीकिंग विद द एम ऑफ कन्वर्टिंग द व्यू ऑफ अनदर पर्सन और द ऑडियंस टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि आपके जो मुद्दे हैं जिसको आपको लगता है कि मैं अपनी तरफ से सही हूँ, उन बातों पर दूसरों को राजी करना या उनको मनाने के लिए ये एक तरीका है। उस मैनर से डिबेट बोली जाती है या लिखी जा सकती है। A speaker either speak for or against the issue being discussed. जिन मुद्दे पर ये विचार विमर्श हो रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है, स्पीकर उसके फेवर में भी बोल सकता है और अगेंस्ट में भी। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक रहा उसमें हमने फेवर की बात की, फोर की बात की। इसके अंदर हम सीखेंगे अगेंस्ट के बारे में। इसका एक एग्जांपल लेंगे अगेंस्ट का। तो पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं पहले पॉइंट में उसमें बता चुका हूँ। आप उसी को एक बार ध्यान से देखें, आप समझ पाएंगे किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर भी मैं आपको बेसिकली बता दूं कि आपको एक तो सबसे बड़ा स्टैंड ये लेना है कि आप उसके अगेंस्ट में बोलने वाले या फेवर में बोलने वाले। अगर आपने स्टैंड लिया है अगेंस्ट बोलने के लिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक थ्रू आउट द डिबेट यू हैव टू बी योर ओन पॉइंट। मीन्स कि आपको सिर्फ फोर के लिए बोलना है या फिर आपको अगेंस्ट के लिए बोलना है, और ये फॉर्मल होता है। तो सेम क्वेश्चन जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो इधर भी रहेगा, लेकिन वहाँ हमने फॉर के लिए किया था, फेवर किया था, और यहाँ हम अगेंस्ट के लिए लिखेंगे। एंट्रेंस टेस्ट आर द राइट मेथड फॉर सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये क्या सही है, क्या सही तरीका है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए, यानी स्नातक कोर्सेज़ के सिलेक्शन के लिए। तो आपको एक डिबेट लिखनी है, राइट ए डिबेट इन 150-200 वर्ड्स, यानी कि 150 से 200 शब्दों के बीच में, ईदर फॉर और अगेंस्ट द मोशन। यानी कि क्वेश्चन वही है, वहाँ हमने फॉर के लिए लिखा था और यहाँ हम लिखेंगे अगेंस्ट की। यानी कि हम इस मोशन के खिलाफ लिखने वाले हैं कि एंट्रेंस टेस्ट है वो सही तरीका नहीं है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए विद्यार्थियों के सिलेक्शन के लिए, उनके चयन के लिए। चलो आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, एक बॉर्डर ड्रॉ करना है। सबसे ऊपर आपको शो करना पड़ेगा कि आप अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हैं या फॉर द मोशन लिख रहे हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन का पार्ट आता है, ग्रीटिंग का पार्ट आता है। वर्दी चेयरपर्सन, सेक्रेटरी एंड डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई मुस्कान स्टैंड बिफोर यू टू स्पीक अगेंस्ट द मोशन। यहाँ उसने क्लियर कर दिया, वहाँ मुस्कान नहीं थी, यहाँ मुस्कान है, वहाँ कोई दूसरा नाम था। तो यहाँ मुस्कान कहती है कि भाई मैं आप सब लोगों के सामने ही बोलना चाहती हूँ कि मैं इस मोशन के, इस विचार के, इस इश्यू के अगेंस्ट में बोलना चाहती हूँ। और इश्यू क्या है, मोशन क्या है? एंट्रेंस टेस्ट आर द राइट मेथड फॉर सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। यानी कि जो अभी मैंने आपको बताया कि इस मुद्दे के वो अगेंस्ट में बोलने वाली है, उसको लगता है कि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो सही तरीका नहीं है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट that board's results are a very good yardstick of students' abilities as they judge adequately 14 years of language acquisition during schooling of the students.
वो कह रहा है कि इस बात के लिए बिल्कुल ही मनाही नहीं है, ये फैक्ट है, ये सही है कि जो बोर्ड रिजल्ट्स हैं वो एक बहुत ही सही मापदंड है। यार्ड स्टिक का मतलब होता है, आर इसमें साइलेंट है, यार्ड स्टिक पढ़ा जाता है, स्टूडेंट्स के लिए एक सही पैमाना है, बहुत ही अच्छा मापदंड है कि बच्चों की एबिलिटीज़ को जानने के लिए। दूसरा वो बताते हैं कि भाई 14 सालों के अंदर जिस तरीके से भाषा उन्होंने सीखी है, एक बच्चे ने या बच्चों ने स्कूल्स के अंदर वो एडिक्वेटली सीखी है, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से सीखी है, अच्छे तरीके से वो जज करते हैं इस चीज़ को। In addition, students are under a lot of stress after studying continuously for one whole year while preparing for the class 12th board exam. उन्होंने बताया कि भाई जो बच्चे हैं वो पूरे साल भर बहुत ही लगातार प्रेशर में रहते हैं, वो जब 12th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, एडिंग अनदर एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑन टॉप ऑफ दिस, और उसके ऊपर एक दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करना विल पुट टू मच प्रेशर ऑन द स्टूडेंट्स, तो वो भी बच्चों के लिए एक दूसरा और भी ज़्यादा प्रेशर होता है या होगा। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू बिकॉज यूजुअली द फॉर्मेट ऑफ एन एंट्रेंस टेस्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स। और ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो एंट्रेंस टेस्ट का जो पैटर्न होता है वो बोर्ड एग्ज़ाम से बिल्कुल ही अलग होता है, मीनिंग दैट द स्टूडेंट्स विल हैव टू प्रिपेयर सेपरेटली फॉर इट। इसका मतलब एंट्रेंस टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को अलग से तैयारी करनी होगी, और कह सकते हैं द JEE इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। और इसका एक अच्छा उदाहरण आप ले सकते हैं, JEE की जब बच्चे जो तैयारी करते हैं उसका पैटर्न ही अलग होता है, तो एक अच्छा उदाहरण है ये। दस आई सबमिट दैट द स्टूडेंट्स वांटिंग टू गेट एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुड नॉट बी आस्क्ड टू अपीयर फॉर एन एंट्रेंस टेस्ट। तो इसलिए उसको लगता है, मुस्कान को लगता है कि भाई एक अलग से एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना चाहिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, बट शुड बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स इन द बोर्ड एग्ज़ाम्स। और बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर जो उनके रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से ही उनको एंट्रेंस टेस्ट के बिना अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए उनका सिलेक्शन होना चाहिए। आई कोमा देयर फॉर अपोज द मोशन, इसीलिए वो कहती है कि मैं इस मोशन के विरुद्ध हूँ, इसका विरोध करती हूँ। थैंक यू। सॉरी। 3-4 चीज़ों का आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें उसने जब बताया कि वो उसके अगेंस्ट है तो सारे ही पॉइंट उसने अगेंस्ट के लिखे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं इसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ्स यूज़ किए गए हैं, तो आपको भी 150 to 200 वर्ड्स को यूज़ करना है और मल्टीपल पैराग्राफ्स को यूज़ करते हुए आपको इसको लिखना है। तो कल जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट पार्ट के अंदर, वही क्वेश्चन इसमें भी रहेगा जो आपको घर पे करना है। वो क्वेश्चन था, आपको ये बताना है, ये समझना है कि आप उसके फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं। तो पहले वाले पार्ट में आपको फेवर में लिखना है, इसमें आपको अगेंस्ट में लिखना है। कि इंटरनेट पे जो स्टडी कराई जाती है, जो ऑनलाइन स्टडी जैसे आजकल भी हम लोग करा रहे हैं, भाई ये उसको हटा नहीं सकते। जो क्लास टीचर क्लास टीचर ने जो स्कूल में जो क्लासरूम में जो टीचर पढ़ा रहा है कि वो बेटर है। तो यहाँ एक बार तो आपको अगेंस्ट लिखना है, एक बार फेवर में लिखना है। तो पहले वाला पार्ट फेवर का था, फॉर द मोशन था, तो उसको लिखना है कि हाँ आप इंटरनेट को फेवर करते हैं, कि हाँ वो स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसके बराबर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा, यहाँ आपको अगेंस्ट लिखना है कि नहीं वो सही नहीं है, तो वो आपके खुद की ओपिनियन हो सकते हैं। अच्छे से सेंटेंसेस बनाए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी इसके अंदर होनी चाहिए, एक्सप्रेशन आपका फॉर्मल होना चाहिए, स्टाइल जो है वो आपका कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ कि लॉन्ग कॉम्पोजिशन का ये लास्ट टॉपिक था। तो शॉर्ट कॉम्पोजिशन आपका हो गया, लॉन्ग कॉम्पोजिशन आपका हो गया। अब आपके लिए रीडिंग सेक्शन का जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी, ए सेक्शन के 2 क्वेश्चंस बचते हैं। 2 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? एक तो जो हमेशा से आप करते हुए आ रहे हैं, पैराग्राफ्स के बारे में, अनसीन पैराग्राफ आपको मिलता है, पैसेज मिलता है, आप उसको पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर करते हैं। एक जो नया था आप लोगों के लिए क्लास 11th के लिए और जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए भी है, नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस या नोट मेकिंग एंड समरी आप उस क्वेश्चन को बोल सकते हैं। दैट इज़ ऑफ 8 मार्क्स एंड इट इज़ डिवाइडेड विद 4 + 4, मीन्स कि 4 नंबर का नोट मेकिंग रहेगा, 4 नंबर का एब्स्ट्रैक्शन या जिसको आप समरी राइटिंग बोलते हैं वो। तो कल हम करेंगे नोट मेकिंग एंड समरी।
ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कंटिन्यू रखें स्टडीज़ को, क्योंकि अभी तक पता नहीं है कि लॉकडाउन कब तक ही कंटिन्यू रहेगा। देखते हैं अगर थर्ड के बाद कुछ होता है तो। अदरवाइज बी कंटिन्यू विद योर स्टडीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।